पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों की गिरफ्तारी बंद करो, करना पत्रकारों पर बंद करो, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। के समक्ष बैठे हुए बापू वाटिका के समझ बैठना समझ में आता है कि कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट है, तो क्या कुछ कह रहे हैं? हाल ही में दिल्ली में जिस तरीके से पत्रकारों के आवास पर पुलिसिया कार्रवाई हुई है, यह पूरे देश में इसे पत्रकार समुदाय मर्माहत है। हमको इस बात का क्षोभ है, हमको इस बात की तकलीफ है कि पुलिस क्या पत्रकारों को आतंकवादी मानती है, हम क्या अपराधी हैं। हो सकता है कि हमसे कोई भूल चूक से, गलती से कोई अपराध, कोई नियम के विरुद्ध कार्य हुआ हो, हम इसे इनकार नहीं करते। अगर ऐसा है तो विधिवत पुलिस हमको सम्मान करे, बुलाए, हमको मौका दे, हम आएंगे, हमसे पूछताछ करे। अगर हमसे कोई कानूनन गलती हुई है, कोई कानून का उल्लंघन हुआ है किसी वजह जाने अनजाने में, तो निश्चित तौर पर पुलिस कार्रवाई करे, हमको फांसी पर लटका दे, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बगैर हमको बताए हमारे घर में पुलिस आती है, इस तरीके से उठा करके ले जाया जाता है, इससे देश भर में ये एक संदेश जाता है कि सरकार जो है वो मीडिया की आवाज़ को दबाना चाहती है। तो सरकार की ऐसी किसी भी मंशा को हम पूरा होने नहीं देंगे, क्योंकि जब आज़ादी से पूर्व सरकारें जो थी, जब अंग्रेज़ों का शासन था, तब भी मीडिया आवाज़ उठाया था और मीडिया की आवाज़ को अंग्रेज़ दबा नहीं पाए थे। तो आज तो हम खुले भारत में, आज़ाद भारत के निवासी हैं, तो हमारी आवाज़ को कौन दबा सकता है। हम समाज के दर्पण हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। दिन भर ऑफिस में, घर में हम काम जिस तरीके से करते हैं, कभी भी पुलिस आए और हमसे पूछताछ करे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप जानते हैं कि झारखंड में भी एक पत्रकार को रात में 1 बजे घर से उठा करके ले गई पुलिस। जब दिन में ऑफिस में बैठा है, आपको पूछताछ करने आने में क्या दिक्कत है? आप आइए, बिल्कुल स्वागत है, आप पूछताछ कीजिए। लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं पत्रकारों का दमन करके एक मैसेज देती है कि हम सरकार विरोधी चीज़ें न लिखें। तो इससे तो हम कभी घबराने वाले नहीं हैं। जो सच है उसको लिखने में पत्रकारिता कभी चूकेगी नहीं, न चूकी है न चूकेगी। इसलिए झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन और भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ यह मांग करती है कि राज्य स्तर पर, देश स्तर पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, ताकि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लग सके और पत्रकार आज़ादी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। कैमरे के लिए परिचय बताएं। कैमरे के लिए परिचय बताएं। जी, मैं झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष अमरकांत। हाँ भैया, आप लोग जो बैठे हुए हैं बापू वाटिका, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ आपको मांग? ये पत्रकारों के जो दिल्ली में पत्रकारों की जो आवास पर जिस तरह से छापेमारी की गई है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पत्रकार अपराधी नहीं है, अपराधियों की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता। जो भी मामला है, पत्रकारों को आप पूरे साक्ष्य सामने ला करके पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। कहीं जैसे झारखंड में भी हुआ कि 12:30 बजे रात में पत्रकार को घर से उठाया जा रहा है या सुबह 5 बजे किया जा रहा है। तो आपके बीच में पत्रकार हमेशा रहते हैं, उनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि हम लोग इस बात का भी विरोध कर रहे हैं, जो 15 न्यूज़ चैनल के एंकरों को जिसको बहिष्कृत किया गया है, हम लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। और क्योंकि ये पत्रकार कोई पार्टी नहीं होते हैं, उनको पार्टी की तरह उनके विरुद्ध जो व्यवहार है ये नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ हम लोग लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अगर ये कानून पारित कर दिया जाता है तो इस तरह की चीज़ें दोबारा घटित नहीं होंगी, यही कहना चाहते हैं। कैमरे के लिए परिचय? हाँ कैमरे के लिए परिचय बताएं। जी, मेरा नाम शाहनवाज हसन हुआ, मैं झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का संस्थापक हूँ और राष्ट्रीय महासचिव।